हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने लास्ट सेशंस में हमने देखा था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर बेसिक्स का पार्ट 1 का वीडियो था वो, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट आते हैं पार्ट 2 में। ये पार्ट 2 है वीडियोस का, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, ऑपरेटिंग यूनिट and system unit. Okay, so computer system, what is computer system? लास्ट वीडियो हमने देखा है इसको, उसको रिकैप करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स 3 बेसिक टास्क्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो 3 बेसिक कार्यों करता है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 कार्य हैं उसके, 3 इंपॉर्टेंट जो बेसिक टास्क हैं उसके कौन कौन से हैं? इनपुटिंग, यूजर से इनपुट लेना, प्रोसेसिंग, जो इनपुट आया है उसको प्रोसेस करना, एंड आउटपुटिंग, है ना। प्रोसेसिंग के आफ्टर प्रोसेसिंग जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उसको आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ईच कंप्यूटर सिस्टम कैन हैव 1 or more ऑक्सिलरी डिवाइसेस which perform these basic tasks। तो जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, मैंने बताया था कि अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली या सेपरेटली हम एक डिवाइस को हम कंप्यूटर नहीं कहते, उन सबका कंबाइंड जो होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड फॉर्म जो होता है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो व्हाट दीज डिवाइसेस कॉल्ड, ये इन डिवाइसों को हम क्या कहते हैं? ये जो डिवाइसेस हैं इनको हम कहते क्या है? इनपुट के लिए जो 3 बेसिक टास्क हमने देखे अभी ऊपर, ठीक है, तो 3 बेसिक टास्क जो हमने देखे हैं, जस्ट वेट, 3 बेसिक टास्क हमने देखे अभी। इनपुट के लिए इनपुटिंग टास्क, प्रोसेसिंग टास्क एंड आउटपुटिंग टास्क। तो इनपुट टास्क के लिए हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट टास्क के लिए हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग टास्क के लिए हमारे पास क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो अब देखते हैं हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, काम कैसे करता है। तो इनपुट, बिना इनपुट के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, उसको कुछ कमांड नहीं देंगे, तब तक कंप्यूटर कुछ कर नहीं सकता। उसको पहले हमें कमांड देना होगा, और कमांड में हम बताएंगे कंप्यूटर को भाई क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इनपुट क्या है? इनपुट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को एंटर करने का जो प्रोसेस है वो इनपुट कहलाता है। स्टोरेज, इनपुट के बाद सीधे प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। जो हमने रॉ डेटा जो इनपुट किया है या कमांड जो हमने दी है वो टेम्परेरी स्टोर होता है जाके। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टोरेज। ठीक है, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो फाइनल आउटपुट है उसको हम परमानेंटली स्टोर करते हैं, तो वो प्रोसेस भी क्या है? स्टोरेज है। प्रोसेसिंग, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग एक्शन ऑन एंटर डेटा। जो डेटा एंटर हुआ, हमने कमांड दी है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में जो हमने कमांड एंटर करी है, डेटा जो दिया है हमने, रॉ डेटा इनपुट किया है, उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद आउटपुट आता है।
द टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो प्रोड्यूस होके आता है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, सॉरी, आउटपुट। ये एक डायग्राम है, आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है? बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या है। देखिए, प्रोग्राम या डेटा, रॉ डेटा जो है इनपुट हुआ, ठीक है, इसके बाद स्टोर हुआ, टेम्परेरी स्टोर हुआ। स्टोरेज यूनिट के बारे में, यूनिट जो है उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। प्राइमरी, मेन मेमोरी और कई तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। हम स्टोरेज यूनिट लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग फंक्शन है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो रॉ डेटा या प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन या कमांड जो हमने इनपुट करी है ना, एज ए इनपुट हमने दिया है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है, वो किसके थ्रू देंगे? हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देंगे। तो वो डेटा कहां जाके स्टोर होगा? स्टोरेज यूनिट में, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहां चला जाएगा? सीपीयू के पास, ठीक है। सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दोनों को मिला के जो कंपोनेंट तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू, ठीक है दोस्तों। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट है वो वापस कहां चले जाता है? स्टोरेज यूनिट के पास, ठीक है। वो स्टोर होता है पहले, फिर जाता है आउटपुट यूनिट के पास और फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, या तो मॉनिटर के ऊपर या प्रिंट लेते हैं हम, ठीक है। मॉनिटर हमने लास्ट वीडियो में वीडियो भी बोला था, जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऑपरेशनल यूनिट क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, in order to carry out operations, the computer allocates the task among its various operational unit। जो ओवरऑल ऑपरेशन को कैरी करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो कंप्यूटर जो है अलग अलग ऑपरेशनल यूनिट को अलग अलग टास्क जो है देता है। तो ऑपरेशनल यूनिट में हमारी तीन चीजें आती हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सीयू, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। देखते हैं इनके बारे में। तो अब देखें डिटेल में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। एएलयू क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन करता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करता है? एएलयू करता है। जो रॉ डेटा हमारे पास आया है, जो इंस्ट्रक्शन आई है, उसके ऊपर एक्चुअली काम कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। तो जो
रॉ डेटा है आफ्टर प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होने के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है, एएलयू के पास। ठीक है, तो एएलयू देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, A stand for arithmetic, L stand for logically या logic unit। ठीक है, U stand for unit। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये जो है एएलयू के दो पार्ट है। ठीक है, तो अर्थमेटिक पार्ट जो है ये काम करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और एल लॉजिकल जो पार्ट है वो लॉजिक्स और कंपैरिजन, जहां डिसीजन लेना है यस या नो का। ठीक है, और कंपैरिजन करना है। ठीक है, वो पार्ट कौन टेक केयर करता है, लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल पार्ट जो है एएलयू का वो देखता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ALU is an important component of CPU which carry the actual execution of the instructions. After entering the data through the input device, it is stored in the primary storage unit. Then processing of the data and instruction are performed by ALU, arithmetic logical unit. The major operations performed by the ALU are क्या, addition, subtraction, multiplication and division. Then logic and comparison. Data is transferred to ALU from storage unit। ठीक है, जब रिक्वायर्ड है उसको एएलयू को। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज यूनिट से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, एएलयू में। आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट रिटर्न बैक टू स्टोरेज यूनिट। ओके, देन कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट क्या है, एक्चुअली एज ए सुपरवाइजर काम करता है। हमने देखा कंपनी में सुपरवाइजर होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर या मैनेजर जो होता है क्या काम होता है उसका, या कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, सुपरवाइजरी करना। क्या काम कब कैसे कहाँ होगा ये सब कौन करता है, सुपरवाइजर करता है, मैनेजर करता है, कोऑर्डिनेटर जो होता है कोऑर्डिनेट करता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, अलग अलग प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट भी क्या करता है, वही काम करता है। देखते हैं, द कंट्रोल यूनिट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, क्या डेटा किस यूनिट के पास है, कब उसको नेक्स्ट यूनिट पे ट्रांसफर करना है ना, मतलब इनपुट से स्टोरेज पे ट्रांसफर हो रहा है डेटा। ठीक है, स्टोरेज से फिर एएलयू को ट्रांसफर हो रहा है डेटा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट वापस स्टोरेज में जा रहा है, फिर वो आउटपुट यूनिट के पास जा रहा है। ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। Things like processing of programs stored in the main memory, interpretation and instruction and issuing the signal for other units। ठीक है, ये सारी ट्रैकिंग के साथ है। तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसको सिग्नल भी प्रोवाइड कराता है। क्या सिग्नल, अवेक सिग्नल है ना, एक्टिव हो रेडी रहने के लिए। ठीक है, सपोज एएलयू के पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब वो स्टोरेज यूनिट के पास ट्रांसफर होता है, स्टोरेज यूनिट को वो अलर्ट भेजेगा कि हाँ भाई बी रेडी। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है, उसको स्टोर करना है। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, एएलयू एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, ALU and CU jointly known as Central Processing Unit। सॉरी,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? द ALU एंड द CPU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली CPU है क्या? स्पेसिफिक एक चिप है, प्रोसेसर है, अभी देखेंगे नेक्स्ट उसको, ठीक है, किस तरीके का होता है वो। CPU में भी कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को क्या है, हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। सारा डिसीजन कहाँ होता है? CPU में होता है। इट इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन which makes all sorts of calculations and directs different parts of computer functions by activating and controlling the operation। ठीक है। The fundamental operation of most CPU is to execute a series of instructions called program। प्रोग्राम क्या होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? CPU करता है। ओके। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सॉरी। ए कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कंटेन्स मैनी पार्ट। कई पार्ट्स हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टर। A port is a connector located on the motherboard or on a separate adapter। या तो मदरबोर्ड पे है या सेपरेट एडेप्टर है उसके ऊपर है, ठीक है। अगर उसको आप देखना चाहें अपने CPU को, आप बैक पैनल देखिएगा, बैक साइड में, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये सब क्या है? पोर्ट्स हैं, और ये क्या है? कनेक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक पोर्ट के लिए स्पेसिफिक कनेक्टर ही होगा, ठीक है, जो उसके साथ ही अटैच हो पाएगा। नेक्स्ट है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का मेन काम क्या होता है? जो नॉर्मल जो पावर आ रही है, हाउस होल्ड पावर जो हमारी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको ऐसी पावर में कन्वर्ट करना जिसको हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज कर सके। मतलब AC को DC में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ये किस में होता है? ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था भाई इतना बड़ा एक CPU होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक्चुअली में उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। CPU उसके अंदर एक स्पेसिफिक अलग डिवाइस है, ठीक है। क्या है वो? प्रोसेसर। CPU वो है, ठीक है। ये जो पावर सप्लाई है ये कैबिनेट में ही फिक्स्ड होती है। कैबिनेट के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, हम देखेंगे डिटेल में उसके बारे में। मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, वो क्या है? मदरबोर्ड है। वो भी कहाँ होता है? इसी कैबिनेट में होता है ना। ये कुछ बटन्स होते हैं इसके, ऑन ऑफ, ठीक है। रीस्टार्ट का एक बटन होता है, फिर यहाँ आपका क्या कहते हैं, CD या DVD डिवाइस होता है, ठीक है। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ सकता है मदरबोर्ड को, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी सिस्टम बोर्ड, व्हाट इज सिस्टम बोर्ड? भाई हमने तो मदरबोर्ड याद है, तो क्या है? मदरबोर्ड, सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड एक ही चीज है, ठीक है। तो CPU जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हमने पीछे भी देखा, ये जो है मदरबोर्ड के ऊपर ये CPU है, ठीक है। इसी में ALU और कंट्रोल यूनिट इसी में होती है। दोनों जॉइंटली CPU कहलाते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा मदरबोर्ड है, इसके अंदर और भी काफी कनेक्टर्स है, पोर्ट्स हैं, सॉरी कनेक्टर्स नहीं, पोर्ट्स हैं ये सब,
अब देखते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जॉन वॉन न्यूमैन इनका पूरा नाम था, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया जिसको नियरली एवरी कंप्यूटर्स, आजकल के जितने कंप्यूटर्स हैं सब में ये आर्किटेक्चर जो है यूज हो रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो है हार्डवेयर जो है डिजाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इनपुट डिवाइस हमने पढ़ लिया। क्या होता है इनपुट डिवाइस? कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए हमारे पास इनपुट डिवाइस होते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट, सारे इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? सीयू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सारी कैलकुलेशन एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करता है? ठीक है, एएलयू। फिर होती मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। ठीक है, जो हम तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ मेमोरी यूनिट है वहां हमने स्टोरेज यूनिट देखा, दोनों एक ही है। ठीक है, इस कंप्लीटली ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? सीपीयू। ठीक है, इसके बाद मेमोरी यूनिट भी जो क्या है, कैबिनेट, जो हमारा कैबिनेट जो हम बता रहे हैं कैबिनेट के अंदर ही है। ठीक है, हालांकि इंटरनल और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल जो कैबिनेट के अंदर है और एक्सटर्नल जो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो होती है आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, वो खैर उन चीजों के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में। आउटपुट डिवाइस, जहां से हम एंड रिजल्ट जो है हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड स्टे सेफ। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।